दोस्तों स्वागत है आपका आईसीएस सेट अड्डा में। तो आज का जो आपका सेट होने वाला है उसका टॉपिक है भारत में शिक्षा का विकास है। क्या है? भारत में शिक्षा का विकास है। इसके पहले टॉपिक में हमने एशियंट मिडाइवल कंप्लीट कर रखा है। उसके पहले आपको दूसरे सब्जेक्ट की बात कर ले तो पॉलिटी जियोग्राफी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। और आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों सब कंप्लीट हो रखा है। ठीक है। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे जाके प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं और वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। आपको पता है कि बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 है, आपको 7 मार्च को होने वाली है। और जितनी भी क्वेश्चंस आपको कराई जा रही है वो सारे के सारे आपको इसके आधार पे आपको सारा क्वेश्चन इसमें कराया गया है। तो दोस्तों आज का जो पहला क्वेश्चन हमारा है ये है आपका, यूरोप में एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का केवल एक भाग ही भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर है। ये कथन किसका है? तो ये कथन आपका है लॉर्ड मैकाले का। किसका है? लॉर्ड मैकाले का। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अगला सवाल है कि अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था आपका 1835 में। कब बनाया गया था? 1835 में। चलिए अगला सवाल आपका है, लॉर्ड मैकाले संबंधित है तो ये अंग्रेजी शिक्षा से। किससे है? अंग्रेजी शिक्षा से। अगला सवाल है आपका, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो किससे पड़ी थी ये? 1835 के मैकाले से पड़ी थी। ठीक है। अगला सवाल आपका देखेंगे। चलिए अगला सवाल दिया हुआ है, देसी भाषा प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था आपको 1878 ईस्वी में। कब किया गया था? 1878 में। चलिए अगला सवाल है आपका, गुरुकुल काकड़ी विश्वविद्यालय किसने प्रारंभ किया था? तो ये प्रारंभ किया था आपके डी नंबर दिया हुआ उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। अगला सवाल है आपका, वर्कुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड लिंटन। किसके द्वारा? लॉर्ड लिंटन के द्वारा पारित किया गया था। अगला सवाल है आपका, इनमें से कौन देवबंद स्कूल से जुड़े हुए थे? तो ये अल्ताफ हुसैन अली। कौन? अल्ताफ हुसैन अली से जुड़े हुए थे। अगला सवाल है आपका, 1885 में पूना के प्रसिद्ध फार्ग्यूसन कॉलेज शुरू करने वाले थे, ये कौन? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। कौन? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। चलिए अगला सवाल हमारा है, अगला सवाल है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 15 अगस्त 1906 को। ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि अंग्रेजी सरकार ने किस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रेस पर पाबंदी तथा नेताओं के बंदी बनाने की कोशिश की गई थी? तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका वर्कुलर एक्ट प्रेस द्वारा। ठीक है। अगला सवाल है आपका कि कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी तो किसने करी थी? ये करा था आपने लॉर्ड वेलेजी ने। ठीक है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, भारतीय शिक्षा के निम्नलिखित युगांतरकारी चरणों पर ध्यान दीजिए। चलिए अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे पहले क्या है। देखिए पहले दिया हुआ है हिंदू कॉलेज कोलकाता, कलकत्ता विश्वविद्यालय, एडम रिपोर्ट, वुड डिस्पैच दिया हुआ है। ठीक है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, सबसे पहले आपका होगा हिंदू कॉलेज। क्या होगा? हिंदू कॉलेज कोलकाता होगा। उसके बाद आपका हो जाएगा वुड का डिस्पैच हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है। उसके बाद आप करेंगे एडम की रिपोर्ट 3 नंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर 143। यहाँ बी नंबर दिया हुआ है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि अंग्रेज ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा के माध्यम में बनाया था तो कब बनाया था? 1835। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला सवाल है आपका, भारत में पश्चिमी शिक्षा प्रणाली का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है 1854 में सर चार्ल्स वुड, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की डिस्पैच। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगला सवाल हम देखेंगे। अगला सवाल है कि डैश में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक शिक्षा प्रणाली पेश की जिसे वुड के डिस्पैच के नाम से जाना जाने लगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1854 को। कब? 1854 में। अगला सवाल है आपका कि चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ये शिक्षा से। किससे है? शिक्षा से है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, 1791 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेजिडेंट जो जोनाथन डक्कन में ने हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए कॉलेज शुरू किया। इसका राइट आंसर किसका? संस्कृत। कौन सा? संस्कृत। अगला सवाल है आपका, 1854 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी
की स्थापना पुणे में किसके द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था बाल गंगाधर तिलक और गोपाल गणेश अगारकर। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपका। अगला सवाल दिया गया है कि 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल स्थापित करने का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य उद्देश्य था? देखिए ऑप्शंस में, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, ऑप्शंस में दिया हुआ है यहाँ पे बी नंबर में भारतीय भाषाओं तथा धर्म ग्रंथों का अध्ययन को प्रोत्साहन देना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राममोहन राय की मदद की थी। तो किसने करा था? ये करा था डेविड हायर ने। किसने करा था? डेविड हायर ने करा था। अगला सवाल है आपका, ब्रिटिशों ने भारत में अंग्रेजों की अनुदेशों का माध्यम कब बनाया था? ये बनाया था आपको 1835 में। 1835 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेंगे। अगला जो सवाल होने वाला है उसका टॉपिक का नाम देखिए दिया हुआ है भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास। ठीक है, चलिए इससे क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। इससे भी क्वेश्चन बहुत सारा आता है एग्जाम में। चलिए, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सेंसरशिप लागू की थी? तो ये किसने करा था? बेल्जेली ने करा था। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है आपका, हिंदू मुस्लिम एकता एवं महात्मा गांधी के आदेशों के प्रसार हेतु दिसंबर 1921 में मदरलैंड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो किसने प्रारंभ किया था? इसको किया था मजरूल मजहरूल हक ने। किसने किया था? मजरूल हक ने करा था। चलिए अगला सवाल आपका है। अगला सवाल है कि कौन सी पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई थी? तो इंडिया डिवाइडेंट लिखा गया था। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेंगे। अगला सवाल में देख रहा है कि सूची 1 से सूची को 2 को मिला देना है इसमें। तो इसमें देखिए, एक सेकेंड रुक जाइएगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शंस में दिया हुआ है आपका सी नंबर दिया हुआ है। देखिए ए का जो होगा, ए का होगा 3 नंबर, भारत मित्र हिंदी में था। ठीक है, और बी का 4 नंबर हो जाएगा राष्ट्रमत मराठी में, और आपका सी का हो जाएगा 2 प्रजामित्र, ये हो जाएगा आपका गुजराती, और आपको हो जाएगा डी का हो जाएगा 1 नायक का बंगला। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगला सवाल देख लेंगे। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ उसे। और देखिए सवाल है, बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था, इन शब्दों को किसने कहा था? ये कहा था बी ए स्मिथ ने। किसने कहा था? बी ए स्मिथ ने कहा था। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल में भी क्या करना है? मिलान करना है। ठीक है, तो इसमें देखिए दिया हुआ है आपका ए का दिया हुआ है, कौन सा है? ए का 4 है। ए का क्या हो जाएगा आपका 4। ए में दिया हुआ है द फर्स्ट इंडियन वार जो हुआ था विनायक दामोदर सावरकर ने किया था, लिखा था। और देखिए बी में आनंद मठ किसने लिखा था? आनंद मठ अपने लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। ठीक है, और देखिए लाइफ डिवाइन किसने लिखा था? तो अभी हमने पढ़ा था रविंद्रनाथ, सॉरी सी का 2 है आपका, श्री अरविंद लिखे थे। लाइफ डिवाइन है श्री अरविंद कुमार का। और साधना किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है साधना इनका है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, अमृत बाजार पत्रिका का संस्थापक संपादन कौन थे? तो इसका राइट आंसर है शिशिर कुमार घोष है। कौन है? शिशिर कुमार घोष है। अगला सवाल आपका है। अगला सवाल पूछ रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश किससे संबंधित है? तो ये आर्य समाज से। किससे है? आर्य समाज से। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? तो ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने करा था। किसने करा था? बाबा साहेब अम्बेडकर ने। अगला सवाल आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पे एस ए डांगे जो है नवयुवक, ये आपका संबंधित नहीं है। बाकी देखिए सचिदानंद सिन्हा इंडियन पीपल से, ये संबंधित है। मोहम्मद अली कॉमरेड से, ये संबंधित है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडियन डिवाइडेंट, ये भी आपका संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपका है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था हुंकार। क्या नाम था? हुंकार नाम था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपका, भारत के में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो ये है बंगाल गजट। कौन सा है? बंगाल गजट है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, मुकनायक समाचार पत्र में कौन सा संबंध था? तो ये कौन सा संबंध है? ये दिया हुआ है यहाँ पे बी आर अम्बेडकर। कौन सा? बी आर अम्बेडकर। अगला सवाल है,
निम्न में से कौन सुमेलित क्रम में है? तो सुमेलित क्रम में पूछ रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे बीजी तिलक जो है केसरी से है, ये आपका सही सुमेलित है। ठीक है, अगला सवाल है आपका, इंडियन विंस फ्रीडम किसने लिखी थी? तो किसने लिखा था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। किसने लिखा था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा था। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? लेखक और नाटक है इसमें दिया हुआ है, इसका सही सुमेलित नहीं है आपका D.L. राय छत्रपति शिवाजी, ये आपका संबंधित नहीं। बाकी आपका देखिए गिरीश चंद्र घोष मीर कासिम, ये आपका संबंधित है। क्षीरोद प्रसाद विद्या विनोद नंद कुमार से, ये संबंधित है। निखिल नाथ राय प्रताप आदित्य, इसका भी आपका संबंधित है। चलिए अगला सवाल देख लेंगे। अगला सवाल है आपका, दो पत्रिकाओं नवजीवन तथा यंग इंडिया का संपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका महात्मा गांधी ने। किसने किया था? महात्मा गांधी ने करा था। अगला सवाल है, निम्नलिखित रविंद्रनाथ टैगोर को किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो ये किसके लिए हुआ था? ये हुआ था आपका गीतांजलि के लिए। किसके लिए? गीतांजलि के लिए हुआ था। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो इसमें सही सुमेलित देखना है, तो इसका सही सुमेलित है द सर्वेंट ऑफ, जो कि है गोपाल कृष्ण गोखले इंडिया सोसाइटी से, आपका ये सही सुमेलित है, बाकी जो गलत है। ठीक है, अगला सवाल है आपका, आनंद मठ का लेखक कौन थे? तो अभी पढ़ा आपने, कौन थे? ये थे बांकिम चंद्र चटर्जी थे। सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है? तो सुमेलित कौन सा है इसमें देखना है। ये देखिए यहाँ पे फ्रैंक मोरिस जो है जवाहरलाल नेहरू, ये बायोग्राफी, ये किसने किया है? ये सब सुमेलित है। अगला सवाल है आपका कि सन 1872 में बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया था, तो बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा, प्रसाद सेन ने क्या करा था उसको। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो ये भगत सिंह एन इंट्रोडक्शन टू दी ड्रीम लैंड है, आपका ये ए नंबर सही है। ठीक है, अगला सवाल है आपका, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई थी? तो देखिए यह कौन सा जुड़ा था? यंग इंडिया जुड़ा था। कौन सा? यंग इंडिया जुड़ा हुआ था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो नहीं सुमेलित कौन सा नहीं है देखना है। तो इसका राइट आंसर आपका ए नंबर जो है ना, ये आपका सही सुमेलित नहीं है, जो कि है अनहैप्पी इंडिया बाल गंगाधर तिलक, ये आपका संबंधित नहीं है। ठीक है, बाकी देखिए दुर्गेश नंदिनी जो है बंकिम चंद्र चटर्जी से संबंधित है। और आपका देखिए इंडियन विंस फ्रीडम जो है अबुल कलाम आज़ाद, ये भी संबंधित है। प्रॉपर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी, ये भी क्या है? संबंधित है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है आपका, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लीडर। कौन सा? लीडर। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित खोजना है, तो ये कौन सा है? राम मनोहर लोहिया दी गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, इसका सी नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, राइट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल है आपका, खां अबुल गफ्फार खां द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रेड शॉर्ट्स। किसका? रेड शॉर्ट्स के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है आपका, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी को कौन सी उपन्यास का भाग था जिसने लाखों भारतीयों को देशभक्त के लिए प्रोत्साहित किया था? तो ये आनंद मठ था। कौन सा? आनंद मठ। चलिए अगला सवाल है आपका, देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? तो किसने लिखा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे देखिए ए नंबर दिया हुआ है, सखाराम गणेश देवास्कर ने। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, नीचे स्वाधीनता संग्रामियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए जा रहे हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? देखिए गलत चुनना है, तो महात्मा गांधी द पायनियर जो है ये गलत है। बाकी देखिए जवाहरलाल नेहरू नेशनल हेराल्ड सही है, लोकमान्य तिलक केसरी सही है, मौलाना आजाद अल हिलाल सही है। ठीक है, ये आपका डी नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपका, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका जेम्स मिल। कौन है? जेम्स मिल है। अगला सवाल है आपका, नाउ और नेवर सॉरी पैम्पलेट किसने लिखा है? तो इसने लिखा है रहमत अली ने। किसने लिखा है? रहमत अली ने लिखा है। अगला सवाल है आपका, गांधी बनाम लेनिन किसने लिखा है? तो ये किसने लिखा है? श्रीपद डांगे ने। ठीक है,
चलिए अगला सवाल देख लेंगे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है, सॉरी तिलक ने लिखी है पूछ रहा है, तो ये लिखा है गीता रहस्य। किसने लिखा है? गीता रहस्य ने तिलक ने लिखा। चलिए अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया है क्या है, गीता रहस्य। ये क्वेश्चन जो है ना, ये बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अगला सवाल है आपका, इंडा गीत किसने लिखा है? तो ये लिखा है आपने श्यामलाल पार्षद ने, ठीक है। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये गोपाल कृष्ण पटनायक गांधी कथा मंजरी से ये संबंधित नहीं है, बाकी सब संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित बोल रहा है, तो देखिए दुर्गादास जो है इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर जो है, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, बाकी आपका गलत है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी आपको मिलानी करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो बहुत बड़ा ऑप्शंस दे दिया है, और इसका राइट आंसर होगा सी नंबर होगा। देखिए यहाँ पे सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको छोटा कर लेता हूँ थोड़ा, ताकि आप यहाँ से सही से मिलान कर पाए। चलिए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सी में आपका ए का 1 दिया हुआ है, ए का 1 यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इन इंडिया ताराचंद्र, ठीक है। और दिया हुआ है आपका बी का 5 दिया हुआ है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट, ये इसका आपका दिया हुआ है के दत्ता दिया हुआ है, ठीक है। और सी में दिया है आनंद मठ। आनंद मठ किसका है? तो ये लिखे हुए सी का 6 नंबर जो है आपका यहाँ पे देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी दिया हुआ है आनंद मठ। डी में देखिए प्रेसेट्स ऑफ जीसस जो दिया हुआ है, डी का क्या दिया हुआ है? तो डी का दिया हुआ है 3 नंबर आपका, ये है राजा राम मोहन राय है, ठीक है। और लास्ट जो दिया हुआ है, लास्ट आपका दिया हुआ है ई नंबर में, ई का आपका है 2 नंबर, आवर इंडियन मुसलमान जो है, इसको डब्ल्यू हंटर ने लिखा हुआ था। चलिए ये हो गया आपका। चलिए अगला देख लेंगे, क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, हाँ आप ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, इंडियन ऑनरेस्ट का लेखक कौन था? तो ये है वेलेंटाइन सिरोल। कौन है? वेलेंटाइन सिरोल है। अगला सवाल देखेंगे, एक सेकंड, अगला सवाल देखेंगे आपका, बंगाल नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो किसने करी थी? ये माइकल मधुसूदन दत्त ने किया था। किसने किया था? माइकल मधुसूदन दत्त ने। चलिए अगला सवाल आपका है, निम्नलिखित युगों पर विचार करना है। समाचार पत्र दिया हुआ है, असंबंधित व्यक्ति दिया हुआ है, तो इसमें क्या करना है? सही सुमेलित देखना है, सही सुमेलित खोजना है। तो सी नंबर 2 और 3 जो है इसका सही होगा। स्वदेश मित्रम जो है जी सुब्रमण्यम अय्यर वाला, और सुधारक जी के गोखले, ये 2 और 3 सही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या है? इसका है आपका, यहाँ देखिए सी नंबर दिया है जॉर्ज ऑरवेल द्वारा। किसके द्वारा? जॉर्ज ऑरवेल द्वारा। अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है ये है समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं जो है, जो कि हम लोग अगला वीडियो में इसको कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।